एक प्रसिद्ध डायलॉग है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। समय पर जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और आगे बढ़ते रहे। जमीन पर पड़ा कोई असफल व्यक्ति कभी नजर नहीं आता। हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है और कहीं वह दोपहर के सूरज की तरह तप रहा हो, सबकी आंखें चौंधिया देता है। ऐसी ही एक कामयाब शख्सियत का नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अगर इनके परिवार की बात करें तो यह 6 भाई बहन थे। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि अडानी का परिवार पहले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था। गरीब होने के कारण इनका परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के शेठ चौल में रहता था। बात सन 1980 के दशक की है। उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, बल्कि वह अपने बचपन के साथी मलय महादेविया के स्कूटर पर पीछे बैठे लोगों को दिख जाया करते थे। इस दोस्ती की एक खास वजह है, अडानी की कमजोर अंग्रेजी भी थी, क्योंकि महादेविया की इंग्लिश अच्छी थी। बाद में महादेविया उनके बिजनेस पार्टनर हो गए। वर्तमान में अडानी भारत के उन गिने चुने कामयाब उद्योगपतियों में एक हैं। हर बच्चे के तरह अडानी भी अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ, तो फिर पैसे के ना होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। वह स्कूल से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पर निकल पड़े। अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहां एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने के लिए नहीं आए थे, वह आए थे व्यापार करने। उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी। अडानी ने एक सपना देखा था। वह सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का। यह नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बंदी हुई सैलरी में परिवार के 8 लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। अडानी ने नौकरी छोड़ दी। फिर शुरू हुआ फर्श से अर्श पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत का दौर। गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। मेहनत करने का जज्बा तो था ही। उन्होंने 1 साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत की। कहते हैं कि हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाता। अब अडानी की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। बिजनेस में किस्मत ने भी साथ दिया और अगले ही साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। अब फिर एक बदलाव की बारी थी। अडानी अपने भाई मनसुखलाल के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। अब आगे बढ़ने की बारी थी और पूरी तरह बिजनेस में घुसने की भी। अडानी ने प्लास्टिक कंपनी में जो कुछ भी ट्रेनिंग ली थी, उसी के आधार पर शुरू किया पीवीसी पाइप्स के इंपोर्ट करने का सफल बिजनेस। अडानी ने 1988 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। कहते हैं, सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। कल्पना कीजिए, एक समय में किसी इंसान को पैसों की दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो और चलने के लिए दोस्त के स्कूटर का सहारा लेना पड़ा हो। वह इंसान आज अपनी खुद की प्राइवेट जेट से चलता हो। उसकी पत्नी देश के हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए एनजीओ चला रही हो। यह सब बिना कड़ी मेहनत और सफल होने के लिए जी जान लगाने के बिना संभव नहीं हो पाता। आज के समय की बात करें तो गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में कोयला व्यापार, खनन, तेल और गैस वितरण, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस वक्त अडानी करीबन 10 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक है। उनके पास देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। यह सभी सफलताएं अडानी को पिछले 30-35 सालों के बीच हासिल हुई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस अडानी ने मारुति 800 से अपना सफर शुरू किया था और आज उनके पास BMW और फरारी गाड़ियों का झुंड है। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है। वह पेशे से डेंटिस्ट हैं और अडानी फाउंडेशन की मुख्य कर्ताधर्ता भी है। इनके 2 बेटे हैं। बेटों के नाम करण और जीत है।
एक सबसे सफल बिजनेसमैन के इस सफर में गौतम अडानी को यह सफलता कोई आसानी से हासिल नहीं हुई है, बल्कि इस सफलता के पीछे अडानी का त्याग, समर्पण और काम के प्रति ईमानदारी का अहम योगदान है। अगर एस्पायर ऑल का यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।